Welcome back to the channel. My dear students, today we are going to discuss chapter number 5 of history, that is the revolt. Revolt का मतलब होता है विरोध करना. So as usual, before starting chapter, let us discuss about the glossary, right? So the first word itself is revolt, right? Revolt means an attempt to put an end to the authority of a person or body by rebelling. Rebel करके, विरोध करके किसी के पावर को खत्म कर देना. That is revolt. Second is oppressive. काफ़ी बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं. दमनकारी, अत्याचारी. That is oppressive. Unjustly inflicting hardship and constraint on a minority or a subordinate group. माइनॉरिटी के ऊपर या फिर गुलाम जो होते हैं उनके ऊपर जब अन्याय करते, अत्याचार करते, हार्डशिप करते, काफ़ी तकलीफ देते, दैट इज कॉल्ड ऑपरेसिव. नेक्स्ट इज कन्फाइन. ये भी हमने पहले के चैप्टर्स में डिस्कस किया है. कन्फाइन का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड, राइट. रिजेंटमेंट माने नाराजगी, डिसअपॉइंटमेंट. मोबिलाइज करना, इकट्ठा करना और सपोर्ट लेना. प्रिपेयर एंड ऑर्गेनाइज फॉर एक्टिव सर्विस, राइट. लोगों को इकट्ठा करना. ये मोबिलाइज वर्ड है वो सोसाइटी के लिए, सोशल. चेरिश, उसका मतलब होता है प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समथिंग लविंगली. किसी चीज़ को हम दिलो जान से चाहते हैं और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, दैट इज चेरिश, राइट. वी चेरिश फॉर आवर कंट्री. आइडियोलॉजिकल, सिद्धांत की बात हुई यहाँ पे. रिलेटिंग टू अ सिस्टम ऑफ आइडियाज एंड आइडियल्स, आदर्शों की बात के साथ ये जुड़ी हुई बात है. स्पेशली अबाउट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिसी. पॉलिटिक्स की बात हो रही है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिक्स की बात, कि भाई आइडियोलॉजिकल क्या होना चाहिए. किसी देश का डिसीजन लेने की बात हो तो उसमें आइडियोलॉजी हमेशा होती है. ये बात अलग होती है कि जब करप्शन होता है तो आइडियोलॉजी को साइड में रख के ही होता है. बट स्टिल आइडियोलॉजिकल जो है वो एक है, उसको फॉलो करना हर एक देश के लीडर्स जो है उनका ये कर्तव्य होता है. नेक्स्ट इज डिसकंटेंट. डिसकंटेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फेक्शन, राइट, असंतोष. मेल एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेल वर्ड जो है वो प्रीफिक्स है, MAL. उसका मतलब होता है कभी कभी माल प्रोनाउंसिएशन भी होता है, जैसे माल फंक्शनिंग, किसी चीज़ में गड़बड़ी कर देना. MAL का मतलब होता है खराब होना, खराब करना. मेल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खराब एडमिनिस्ट्रेशन, इनएफिशिएंट और डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ईमानदारी नहीं होती है, राइट, प्रामाणिकता नहीं होती है. केटर, सर्विस. केटर करना माने सर्विस. एयर, उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वारिस, जैसे कि लिखा है यहाँ पे सक्सेसर. डेफिनेशन है अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी और रैंक ऑफ अनदर ऑन दैट पर्सन्स डेथ. किसी भी पर्सन की डेथ के बाद उस पर्सन के लिए कौन आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी लीगली क्लैरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड एयर. जनरली बाप का एयर जो होता है वो बेटा होता है. एविक्टेड, खाली करवाना. एक्सपेल और थ्रोन आउट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को खाली करवाना, राइट, दैट इज एविक्टेड. फेट, नसीब, लक, डेस्टिनी. कन्फिस्केट, टेक और सीज विथ अथॉरिटी, दैट इज कन्फिस्केट. प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग माने वर्तमान में जो चल रहा है वो. एग्जिस्टिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, कह सकते हैं कि एट दैट टाइम इट वॉज प्रिवेलिंग, तो उस टाइम चल रहा था. यहाँ पे हम इस चैप्टर में प्रिवेलिंग वर्ड यूज़ करेंगे किसके साथ. उस टाइम कुछ मान्यताएं थी, सम बिलीव्स वेर देयर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स जिसको कहते हैं, बिलीफ इन ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड अनविलिंग टू चेंज. ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी मान्यताओं को ही जकड़ के रखते हैं और चेंज जो है उसको नहीं करते, राइट, चेंज स्वीकार नहीं करते. दैट इज कंजर्वेटिव, ऑर्थोडॉक्स. असोल्ट, फिजिकल अटैक, अटैक करना. डिप्राइव,
डिनायल ऑफ पोजेशन और यूज ऑफ समथिंग। डिप्राइव माने ऐसी बात कि भाई जैसे कि टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि डोंट डिप्राइव अस ऑफ योर रिजल्ट, कि अच्छी मेहनत करो, हमको तुम्हारा खराब रिजल्ट नहीं चाहिए। तो ये डिप्राइव एक नेगेटिव मीनिंग है, राइट। किसी चीज़ को ना होने देना, दैट इज डिप्राइव। एवेन्यू, वे ऑफ अप्रोचिंग, या दरवाजे भी कह सकते हो या होप भी कह सकते हो, दैट इज एवेन्यू। सेक्टेरियन, सेक्ट का मतलब होता है धर्म संप्रदाय, रिलेटेड टू रिलीजियन। बट्टा, इट मीन्स एक इंडियन वर्ड है। ओवरसीज अलाउंसेस फॉर फाइटिंग वॉर्स आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया के बाहर फाइट करने के लिए जो अलाउंसेस दिए जाते थे, पैसे दिए जाते थे, उसको बट्टा कहा जाता था। ओवरसीज माने बाहर, राइट। कार्ट्रिजिस, सील्ड केस कंटेनिंग बुलेट्स, ऐसा केस, ऐसा एक बॉक्स जिसमें बुलेट्स होते हैं और वो फिर बंदूक में चढ़ा के उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्ट्रिजिस। आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब होता है लार्ज कैलिबर गन्स, बड़ी बड़ी गन्स यूज्ड इन वॉरफेयर ऑन लैंड। जमीनी युद्ध जब होता है तब बड़ी बड़ी बंदूकें जो उपयोग होती है उसको कहते हैं आर्टिलरी। इट इज नॉट अ स्मॉल वन, लार्ज। एंड द लास्ट इज पैट्रनेज। पैट्रनेज का मतलब होता है सपोर्ट गिवन बाय समवन हु इज इन पावर। जो पावर में है उसके द्वारा सपोर्ट मिलता है, जिसको आश्रय मिलता है, दैट इज कॉल्ड पैट्रनेज। So with this, we conclude our glossary part. Let us quickly move to the introduction section of the chapter.